रात के अंधेरे में एक सुनसान हाईवे, तेजी से दौड़ती एक गाड़ी और गुम होता मोबाइल का सिग्नल। अंदर देव नाम का एक थका हुआ आदमी लगभग 30 साल का स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए है। उसके फोन की स्क्रीन डैशबोर्ड पर टिमटिमा रही है। सिग्नल गायब है। मीलों दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं। एक पुराना सुनसान पेट्रोल स्टेशन और उस स्टेशन में छुपे कुछ रहस्यमय संकेत। देव कार को स्टेशन के अंदर पार्क करता है। यह मीलों तक इकलौती जगह है जो कुछ जीवन का संकेत दे रही है। ऊपर लगे नियॉन लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी से रहस्यमय परछाइयां बन रही हैं। देव गाड़ी से बाहर निकलता है और चारों ओर नजर डालता है। स्टेशन पुराना और जर्जर है। वहां कोई और नहीं दिखता। देव स्टेशन की ओर बढ़ता है। स्टेशन के अंदर बहुत हल्की रोशनी है और माहौल खामोश है। एक घड़ी की टिक टिक आवाज तेजी से सुनाई देती है। देव काउंटर की ओर बढ़ता है। इधर उधर देखता है। उसके हाथ काउंटर पर बेचैनी से थिरकते हैं। अचानक पीछे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आती है। देव का सिर तेजी से उस दिशा में मुड़ता है। एक अजनबी, उसकी आंखों में छुपा डर और एक चेतावनी, यहाँ रुकना ठीक नहीं, बहुत देर हो चुकी है। वह आदमी धीरे धीरे आगे आता है। वह अधेड़ उम्र का है। उसकी आंखों में पागलपन है और उसके कपड़े धूल से सने हुए हैं। उसके हाथों में एक पुराना रेडियो है जिसे वह ऐसे पकड़ रहा है जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। सिग्नल की आखिरी झलक और फिर फोन से आती एक अजीब खतरनाक आवाज। सच्चाई कुछ और थी। कमरे के चारों ओर से गूंजती आवाजें धीमी होकर शांति में बदल जाती हैं। देव कमरे के बीचों बीच खड़ा है। उसके हाथों में रेडियो है। हर तरफ से छाया आकृतियां उसे घूर रही हैं। कमरे में मौजूद तनाव उसके भीतर बढ़ता जा रहा है। अचानक रेडियो से फिर से वही आवाज गूंजने लगती है। इस बार यह और भी साफ होती है। तुमने सिग्नल ढूंढा, अब वो तुम्हें ढूंढेंगे। देव के हाथ कांपने लगते हैं। वह रेडियो को नीचे फेंक देता है और कमरे से बाहर भागने की कोशिश करता है। दरवाजा खटाक से खुलता है, लेकिन बाहर सब कुछ बदल चुका होता है। देव कमरे से निकलता है, लेकिन अब वह उसी पेट्रोल स्टेशन पर नहीं है। वह एक अजीब खाली मैदान में खड़ा है। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ है और वातावरण में अजीब सी शांति है, जैसे समय ठहर गया हो। आसमान काला है, बिना चांद या सितारों के। देव चारों ओर देखता है। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकती है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सामने दूर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। देव उसे देखने की कोशिश करता है। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला सूख जाता है। देव पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दौड़ता है, उसके पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगती है। हर कदम के साथ धरती धुंधलाती जाती है, जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति से बाहर खींचा जा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह हांफते हुए रुक जाता है। सिग्नल खो गया था, पर अब वो तुम्हें वापस ढूंढ लेंगे। देव का पूरा शरीर जम सा जाता है। उसके आसपास की जगह जैसे एक गहरे अंधकार में समा जाती है। आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं, जैसे कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे क्या चाहिए तुमसे? देव अचानक जाग जाता है। वह अपने बिस्तर पर बैठा है, पसीने में भीगा हुआ।
उसकी घड़ी सुबह के 7 बजा रही है। चारों ओर शांति है और खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही है। उसका फोन बगल में पड़ा है। वह उसे उठाता है और उसे चालू करने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर समय और तारीख सही दिख रही है। देव अवाक होकर क्या वो सब सपना था? वह हड़बड़ी में फोन चेक करता है। सब कुछ सामान्य लगता है। वह राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मिस्ड कॉल, रात के 2:45 बजे, अनजान नंबर। देव का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। स्क्रीन पर वही अजीब कोड फिर से उभरने लगता है जो उसने पहले देखा था। देव तेजी से फोन नीचे रखता है, लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है, जैसे कोई उसके चारों ओर फुसफुसा रहा हो। वह चारों ओर देखने लगता है, लेकिन कोई नहीं होता। तुम सिग्नल नहीं खोए थे, तुम इस खेल का हिस्सा थे। देव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर भय साफ झलकता है।